Hello everyone, welcome to today's class. So today we are going to learn about Python libraries. Okay, तो इससे पहले के टॉपिक जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए थे मॉड्यूल एंड पैकेजेस, वो इसीलिए समझाए थे जिससे कि आपको लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ पाए. ओके, तो चलिए बात करते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है. और अगर आपने पहले की जो वीडियो है मॉड्यूल एंड पैकेज पे बेस्ड, वो अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, तो चलिए देखते हैं कि पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं. सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस. तो जिस तरीके से जो पैकेज था वो कलेक्शन था वेरियस मॉड्यूल का, तो उसी तरीके से लाइब्रेरी क्या है, जो पैकेजेस होते हैं उसी का कलेक्शन है. कॉन्सेप्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड पाइथन लाइब्रेरी. तो अगर आप एक तरीके से कॉन्सेप्ट के बेस पे देखेंगे तो पाइथन लाइब्रेरी और पाइथन पैकेज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि पाइथन पैकेज के अंदर भी क्या हो सकता है और पैकेजेस हो सकते हैं. ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में. तो पाइथन लाइब्रेरीज भी क्या है, बिल्कुल सिमिलर पैकेज की तरह ही है. तो पाइथन लाइब्रेरी में क्या हो सकता है, बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं कि जब आप किसी बड़े प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपका, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी बना के उसके अंदर सारे पैकेजेस को बंडल करके रख सकते हैं आप. और ऐसी बहुत सारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज भी पाइथन के अंदर होती हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कोडिंग, बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में. तो पाइथन में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है और एडिशनल लाइब्रेरी होती है. तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो क्या होती है, वो क्या होती है, एक तरीके से बंडल होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, टोकन्स है, कोड का सिंटैक्स है, मतलब बहुत सारे फंक्शंस मॉड्यूल उसके अंदर हो सकते हैं. ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है. ओके, तो ऐसी बहुत सारी पाइथन की लाइब्रेरी हैं जो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल हो जाती हैं ऑटोमेटिक. ओके, जिनको कि आपको अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है. अब बात करते हैं सेकंड टाइप की लाइब्रेरी की. सेकंड टाइप की जो लाइब्रेरी होती है दैट आर एडिशनल लाइब्रेरीज. तो एडिशनल लाइब्रेरी ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो आपके पाइथन के साथ में इंस्टॉल ऑटोमेटिक नहीं होती, जिनको कि आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप के वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हैं, जिनके अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पैकेज या फिर आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल हो सकते हैं. ओके, तो जब आप पाइथन इंस्टॉलर को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी पे, मतलब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाती हैं और कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज भी होती हैं जो कि आपके पाइथन इंस्टॉलर के साथ में इंस्टॉल्ड हो जाती हैं आपके पीसी में. ओके, लेकिन मोस्टली एडिशनल लाइब्रेरी ऐसी होती हैं जो कि इंस्टॉल्ड नहीं होती, जिनको कि आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर टाइप के डेटा पे वर्क करने के लिए. ओके, और एडिशनल लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग पैकेजिंग टूल लाइक इजी इंस्टॉल और पिप. आप इन दो टूल का यूज कर सकते हैं किसी भी एडिशनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए. और इनमें से जो ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर है वो है आपका पिप, PIP. ज़्यादातर हम इसी का यूज करते हैं, इसकी हेल्प से ही हम एडिशनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं. ओके, तो आज की इस वीडियो में भी हम पिप की हेल्प से ही एडिशनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने वाले हैं. ओके, आई होप आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. ओके, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं पाइथन की कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज का. ठीक है, तो कौन कौन सी देखिए पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं. पहला है आपका numpy, फिर सेकंड है scipy, थर्ड है टेंसरफ्लो, एंड फोर्थ इज pandas, एंड फिफ्थ इज मैटप्लॉटलिब. तो ये कुछ पाइथन की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एडिशनल लाइब्रेरीज हैं जिनका कि हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. ठीक है, ओके, तो मैं आपको इनमें से कोई एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा इस वीडियो में, तो जिससे कि आपको पता लग जाए किस तरीके से हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं. ओके, तो अभी हम पहले देखेंगे कि अगर आपको खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो वो आप किस तरीके से करेंगे. कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की लाइब्रेरी बना के उसके अंदर आप पैकेज रखें, उसके अंदर मॉड्यूल्स रखें, उनको आप एक्सेस कर पाए अपने प्रोग्राम में, तो वो किस तरीके से करेंगे. तो पहले हम देखेंगे आपको अगर यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी बनानी है तो वो किस तरीके से बनाएंगे. आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं पाइथन में. ठीक है, तो पहले उसे देख लेते हैं कि अगर आपको खुद की लाइब्रेरी बनानी होगी तो किस तरीके से बनाएंगे. ओके, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि अगर आपको खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करनी है पाइथन में तो किस तरीके से करेंगे. ओके, तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ओके, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया हूँ. तो सपोज कि यहाँ पे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, और इसका नेम देता हूँ मैं सपोज माय प्रोजेक्ट. ठीक है, सपोज मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने उसका नेम दे दिया है माय प्रोजेक्ट. ओके, ये हो गया. अब इसके अंदर क्रिएट करते हैं हम लाइब्रेरी. ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या है, फोल्डर ही होता है. ठीक है, तो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, उसका नाम दे देते हैं lib1, मतलब लाइब्रेरी बना है हमारी ये. ठीक है, अब इस लाइब्रेरी को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद में इसके अंदर क्रिएट करते हैं पैकेज. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज पैकेज क्रिएट कर देता हूँ मैं, जिसका नेम देता हूँ पैकेज 1, और एक पैकेज और क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज इसका नेम देता हूँ पैकेज 2. हम मल्टीपल पैकेज बना सकते हैं क्योंकि लाइब्रेरी क्या होती है हमारी, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस. ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने समझाने के लिए 2 पैकेज बना दिए हैं. ओके, तो अब जो है पैकेज 1 को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर क्रिएट करेंगे हम मॉड्यूल. ठीक है, पैकेज के अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल. तो यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट कर देता हूँ, इसका नेम देता हूँ सपोज मैं class9. ओके, class9 दे दिया, और यहाँ कर देता हूँ .py. ओके, ओके, ये क्रिएट हो गई मॉड्यूल फाइल. इसी तरीके से एक मॉड्यूल और बना देता हूँ. ठीक है, मॉड्यूल बना देता हूँ मैं एक, और इसका नेम देता हूँ सपोज class10.py.
ओके, तो ये दूसरा मॉड्यूल क्रिएट हो गया मेरा। तो ये दो मॉड्यूल क्रिएट होगा हमारे इस पैकेज के अंदर। अब इन मॉड्यूल्स के अंदर के फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ओपन कर लेता हूं मैं इसको। तो सपोज यहाँ फंक्शन बना देता हूँ, डेफ स्टूडेंट ऑफ 9। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। सपोज यहाँ प्रिंट दे देता हूँ, सपोज ऐसे लिख देता हूँ, हेलो वेलकम टू क्लास 9। ठीक है, इतना ही लिख के रहने दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, खाली प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, हेलो वेलकम टू क्लास 9th। ओके, तो अभी मैं एक ही फंक्शन रख रहा हूँ, खाली मुझे आपको समझाना है कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी का, तो इसलिए मैं एक ही एक फंक्शन रख रहा हूँ हर मॉड्यूल के अंदर, ज़्यादा मैं क्रिएट नहीं करूंगा। ओके, तो इस मॉड्यूल का काम हो गया। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, हेलो वेलकम टू क्लास 9। ओके, तो इसको मैं सेव करके क्लोज कर देता हूँ। ओके, इसी तरीके से इस मॉड्यूल में भी एक फंक्शन डाल देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं डेफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th। ओके, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, हेलो वेलकम टू क्लास 10th। ओके, ये मैसेज दे दिया। इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, और अब इस मॉड्यूल को भी क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर भी हमने एक ही फंक्शन रखा है। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अभी पैकेज 1 का काम हो चुका है। पैकेज 1 के अंदर हमने दो मॉड्यूल बनाए हैं, एक बनाया क्लास 9 के नाम से और एक बनाया क्लास 10 के नाम से। ओके, और दोनों के अंदर एक एक फंक्शन डाल के हमने डिफाइन कर दिया है। ओके, अब चलते हैं पैकेज 2 में, और पैकेज 2 में जाने के बाद में इसे ओपन करके यहाँ पे भी हम मॉड्यूल क्रिएट कर देते हैं। तो सपोज मॉड्यूल बना देता हूँ मैं यहाँ पे क्लास 11 के नाम से, एंड यहाँ कर देता हूँ .py। ये क्रिएट हो गया। इसी तरीके से एक और बना देते हैं क्लास 12 के नाम से, क्लास 12। ठीक है, .py। ओके, ये दोनों मॉड्यूल क्रिएट हो गए पैकेज 2 के। अब इन मॉड्यूल के अंदर भी एक एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ इसको ओपन, और यहाँ पे बना देता हूँ फंक्शन डेफ स्टूडेंट ऑफ 11। ठीक है, इस नेम से फंक्शन बना दिया, एंड इसके बाद में यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट हेलो वेलकम टू क्लास 11। ओके, इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। ये मैंने सेव कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में क्लास 12 वाले मॉड्यूल को ओपन करते हैं, और इसके अंदर भी एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं स्टूडेंट ऑफ 12। ओके, यहाँ कॉलन लगा देता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट वेलकम टू क्लास 12। यहाँ लगा देते हैं हेलो वेलकम टू क्लास 12। ओके, तो इस मॉड्यूल का भी काम हो चुका है। आई थिंक मैंने कहीं पे स्टूडेंट और कहीं पे स्टूडेंट्स लिख दिया है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नेम बना जब एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आई थिंक किसी मॉड्यूल के अंदर खाली स्टूडेंट रखा है, एस नहीं लगाया है। चेक कर लेते हैं जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सभी मॉड्यूल को चेक कर लेते हैं, सब में एस लगा हुआ है नहीं है, स्टूडेंट्स में एक जैसे रखते हैं सबका नेम। ओके, यहाँ पे देखिए एस नहीं है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, सब में एस लगा देते हैं जिससे कि बाद में एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो। इस पैकेज के मॉड्यूल को भी चेक कर लेते हैं, इनके अंदर के फंक्शन चेक कर लेते हैं, एस सब में लगाया है नहीं लगाया है मैंने स्टूडेंट्स में। यहाँ पे भी स्टूडेंट है, खाली स्टूडेंट्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको सेव करके क्लोज कर दिया, एंड इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, इसमें ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो पैकेजेस को क्रिएट किया है, और उन पैकेजेस के अंदर हमने कुछ मॉड्यूल्स रखे हैं, और उन मॉड्यूल के अंदर एक एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फोल्डर को पैकेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करना होता है, एक फाइल क्रिएट करनी होती है, उसके अंदर __int___। ओके, तो वो फाइल यहाँ क्रिएट कर देते हैं हम। वैसे लेटेस्ट वर्जन में अगर आप क्रिएट नहीं भी करोगे ये फाइल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, __int___.py। ओके, ये क्रिएट हो गई हमारी। इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पैकेज 2 में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। हमने दोनों ही फोल्डर को पैकेज में कन्वर्ट कर दिया है, वो फाइल प्लेस कर दी है इसके अंदर। ओके, अब इस फोल्डर से बाहर आ जाते हैं। तो ये हमने एक लाइब्रेरी क्रिएट की है, जिस लाइब्रेरी के अंदर हमने क्या करा है, दो पैकेज को क्रिएट करा है, और इन पैकेजेस के अंदर हमने कुछ मॉड्यूल्स को प्लेस करा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करने वाले हैं हम, जो ये लाइब्रेरी है हमारी, इस लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे हम अपने पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट फोल्डर है अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपना पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट कर लेता हूँ। जो मेन प्रोग्राम होगा हमारा वो बनाएंगे हम यहाँ पे। तो मैं इसका नेम देता हूँ, सपोज मेन प्रो दे दिया मैंने इसका नेम। ठीक है, main pro.py।
ओके, ये हमने बना दिया। ओके, तो इस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में जो हमने लाइब्रेरी क्रिएट करी है उसके अंदर के जो पैकेज हैं उन पैकेजेस के अंदर के मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, चलिए उसका प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिख दिया। एंड इसके बाद में हम लिखेंगे लाइब्रेरी का नेम। कौन सी लाइब्रेरी का नेम लिखेंगे, जो हमने क्रिएट की, हमने क्रिएट करी थी किस नाम से, लिब1 के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे लिब1 एंड फिर डॉट लगाएंगे यहाँ पे, और डॉट लगाने के बाद में देंगे पैकेज का नाम कि आप किस पैकेज को एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बनाया था पैकेज 1 और पैकेज 2। तो सपोज हम करने वाले हैं पैकेज 1 को एक्सेस, तो मैं लिख देता हूँ पैकेज 1, ये मैंने पैकेज 1 लिख दिया। ठीक है, एंड इसके बाद में लिखेंगे इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट लिखने के बाद में आप बताएंगे मॉड्यूल का नेम कि आप जो पैकेज बना उससे कौन से मॉड्यूल को एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पैकेज 1 में कौन कौन से मॉड्यूल बनाए थे, एक तो बनाया था क्लास 9 के नाम से और एक बनाया था क्लास 10 के नाम से। तो सपोज मैं यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ क्लास 9 वाले को। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्लास 9। ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। क्लास 9 में ये लिखी थी हमने पैकेज 1 में। ओके, तो यहाँ पे क्लास में सी कैपिटल है, तो यहाँ पे सी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं सी कैपिटल, क्लास का सी कैपिटल कर देते हैं हम। ठीक है, एंड इसके बाद में हम एक्सेस करेंगे क्लास 9 मॉड्यूल के फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास 9, क्लास का सी कैपिटल रहेगा, क्लास 9 डॉट स्टूडेंट्स ऑफ 9, इस नाम से हमने फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो इसको कॉल कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया है। और इसके बाद में इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो रन करा के देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। मतलब जो क्लास 9th मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन था वो हमारा यहाँ पे एक्सेस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया हेलो वेलकम टू क्लास 9th। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना के उसके अंदर पैकेज डिफाइन कर सकते हो और उन पैकेजेस के अंदर आप मॉड्यूल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और उन मॉड्यूल को आप इस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर से एक्सेस कर सकते हो। आई होप आप लोगों को लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पैकेज 2 को भी एक्सेस करके दिखाई देता हूँ। पैकेज 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सपोज पैकेज 2 के अंदर हमारे कौन कौन से मॉड्यूल थे, एक तो था क्लास 11 और एक था क्लास 12 के नाम से। तो सपोज हम करते हैं क्लास 11 को एक्सेस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लास 11। ओके, और यहाँ पे भी क्लास 11 रहेगा एंड इसके बाद में यहाँ पे भी क्लास 11 ही आएगा। ओके, सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से एंड इसको रन कराते हैं। ओके, तो कुछ एरर आ गया है। क्या एरर आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम live1 डॉट पैकेज 2। इसका मतलब कहीं नेम में हमने गड़बड़ कर दी है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, पैकेज 2 में स्पेस दे दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा क्योंकि इसके पैकेज के नेम में भी स्पेस अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस हटा देता हूँ मैं। ओके, अभी हमारा चल जाएगा प्रोग्राम। ओके, तो अब प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम, अब इसको रन कराते हैं तो चल जाएगा। ओके, देखिए नीचे आ गया है। पहले ये पुराना एरर है, जो पुराना वाला एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा चल गया है। देखिए हेलो वेलकम टू क्लास 11। ओके, तो आई होप आप लोगों को लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और किस तरीके से आप अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एडिशनल लाइब्रेरी की, कि अगर आपको कोई एडिशनल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मैटप्लॉटलिब। ये जो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मैं आपको। और इस लाइब्रेरी का काम क्या होता है, ये आपके डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले करती है, मतलब ग्राफ्स की फॉर्म में अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। ठीक है, इस लाइब्रेरी को आप यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस समझाता हूँ किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो चलिए पहले पाइथन शेल को ओपन कर लेते हैं आइडियली। ओके, तो ये पाइथन शेल ओपन हो गया है। तो पहले यहाँ चेक कर लेते हैं ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं इंपोर्ट और लिखता हूँ मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी का नेम है, हमने लिख दिया है। और एंटर करने के बाद अगर यहाँ पे एरर आता है तो इसका मतलब इंस्टॉल्ड नहीं है, और अगर कोई एरर नहीं आता है तो इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है अपना। ठीक है, cmd टाइप करके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका यूजर होगा वो डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको कमांड टाइप करनी है। जो कमांड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो देखना आप लोग ध्यान से, वो कमांड आपको टाइप करनी होगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखना होगा आपको, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ओके, और इसके बाद में आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। और एंटर प्रेस करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना, अपने पीसी पर नेट चेक कर लेना कि नेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आपके पीसी पर नेट नहीं चल रहा होगा तो आपकी इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले फाइल्स नेट से डाउनलोड होती हैं फिर उसके बाद में इंस्टॉल होती हैं। ओके, तो आप लोगों को चेक कर लेना कि आपके पीसी प्रॉपर तरीके से नेट चल रहा हो। ओके,
और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ से जो कमांड प्रॉम्प्ट का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो आपका तभी होगा जब आपने पाइथन को इंस्टॉल करते टाइम ऐड पाथ के ऑप्शन पे भी टिक किया होगा। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करते हैं पाइथन तो वहाँ पे ऐड पाथ का ऑप्शन आता है, अगर उस पर आपने टिक किया होगा तभी ये आपकी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होगी। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है ना हो। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ऐड पाथ के ऑप्शन पे क्लिक किया है उसके बाद में भी यहाँ से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है। तो पहले हम यहाँ से ट्राई करके देखते हैं कि हमारा होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो पहले इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, हम चेक करते हैं कि इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके तो देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस कराया तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे फाइल डाउनलोड करना है इसने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरे पीसी पे इंटरनेट चल रहा है परफेक्टली। तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड होने लगी है। ठीक है, तो ये फाइल्स डाउनलोड होंगी और उसके बाद में इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी फास्ट है। जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन का। मैं वीडियो का भी पॉज कर देता हूँ और जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके तो ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैसेज आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो हमारी मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो चुकी है। और ये देखिए नीचे यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आप जो पिप वर्जन है वो 18.1 यूज़ कर रहे हो, आप चाहो तो 20.2.1 में अपग्रेड कर सकते हो इसको। ओके तो अभी हम इसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। हमारा जो काम था मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने का वो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो चलिए अब पाइथन सेल को ओपन करते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। ओके तो चलिए करते हैं पाइथन सेल को ओपन। ओके तो यहाँ पे टाइप करता हूँ पाइथन आइडियली और ये आइडियली आ गई, इस पर क्लिक कर दिया मैंने। तो ये हमारी विंडो ओपन हो गई है। ओके तो अब यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं import matplotlib। ओके तो ये लिख के एंटर प्रेस करते हैं। ओके तो अभी भी एरर जनरेट कर रहा है ये, तो इसका मतलब हमारी लाइब्रेरी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं हुई है, तो इंस्टॉलेशन नहीं हो पाई है। तो हो सकता है इसलिए हो रहा हो क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पाइथन के मल्टीपल वर्जन है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आइडियली लिखा है तो यहाँ पे देखिए वर्जन जो है पाइथन के कौन कौन से आ रहे हैं, 3.7 है, 3.6 है, 3.8 है। तो ये मल्टीपल वर्जन है मेरे पास में पाइथन के, तो हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड फॉलो करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है और उससे किस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। ओके तो सबसे पहले आपको सी ड्राइव में चले जाना है अपने कंप्यूटर की। ठीक है, तो यहाँ पे सी ड्राइव में चले जाते हैं हम और सी ड्राइव में जाने के बाद में आपको सर्च करना है यहाँ पे यूजर नाम के फोल्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा यूजर नेम से फोल्डर, इसको ओपन कर लेना है। ओके इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका यूजर अकाउंट होगा उसके नाम से एक फोल्डर आ जाएगा। मेरे केस में देखिए तेजपाल मौर्य के नाम से आ रहा है और आपके कंप्यूटर में जो भी आपका यूजर अकाउंट होगा उसके नाम से फोल्डर आ जाएगा। ओके तो इस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद में यहाँ पे ऐप डेटा के नाम से फोल्डर मिलेगा, आपको इसमें जाना है। और ये ऐप डेटा फोल्डर बाय डिफॉल्ट हिडन होता है, तो आपको पहले इसको शो कर लेना है, उसके बाद में इसके अंदर चले जाना है आपको। ठीक है, तो इस ऐप डेटा फोल्डर में चले जाते हैं हम एंड इसके बाद में लोकल वाले फोल्डर में जाना है। ठीक है, लोकल वाले फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, तो उस फोल्डर में आपको चले जाना है। ठीक है, प्रोग्राम में जाने के बाद में आपको देखिए पाइथन के नेम से फोल्डर मिल जाएगा, तो इसमें जाना है एंड इसके बाद में देखिए जो भी पाइथन के वर्जन इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे फोल्डर यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ 3.7 में, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 3.7 को। ओके तो 3.7 वाले वर्जन को मैं सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओके ये ओपन कर लिया मैंने। अब देखिए इस फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर मिल रहा होगा स्क्रिप्ट के नाम से, ये देखिए ये रहा। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेना है स्क्रिप्ट के नेम से। ओके अब इसको ओपन करने के बाद में इसका पाथ कॉपी कर लेना है आपको, जो ऊपर पाथ आ रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, इस पाथ को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद में दोबारा से आपको CMD ओपन करना है अपना कमांड प्रॉम्प्ट और उस पाथ को यहाँ पेस्ट कर देना है। पहले आपको CD लगा लेना है, उसके बाद में पेस्ट कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे आप। ठीक है, तो प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप इसके फोल्डर में आ जाएंगे एंड इसके बाद में यहाँ पर वही कमांड टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिगन हो जाएगा। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो इसमें फिर उतना ही टाइम लगेगा जितना भी लगा था। तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे ये कंप्लीट होती है उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके तो देखिए इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसने मैसेज दे दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, हमारी इंस्टॉल्ड हो गई है और अब इसको चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आइडियली एंड 3.7। ठीक है, इसमें इंस्टॉल करा था हमने, इसको ओपन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ import matplotlib। ठीक है, तो एंटर करते हैं। अगर अभी भी एरर आता है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इंस्टॉल नहीं हो पा रही है। ठीक है, चेक करते हैं एंटर करके। ओके तो इस बार देखिए कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गई है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके तो आई होप आप लोगों को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप पिप कमांड का यूज करके किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके तो चलिए इस मैटप्लॉटलिब को मैं यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से एडिशनल लाइब्रेरी पे वर्क करते हैं। ओके
ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं न्यू प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया था मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है इसका काम होता है डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले कराना हो उसके लिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कोड लिख देता हूँ छोटा सा मैं। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे इस लाइब्रेरी को फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाई प्लॉट। ठीक है, तो एक मॉड्यूल है ये, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं हम और इसको कर लेते हैं एज PLT। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, मतलब पाई प्लॉट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, PLT लिख देंगे तो भी आपका वही मतलब होगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी मॉड्यूल वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि आप इस तरीके से भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ वैल्यूज़ को, मैं चाहता हूँ वो ग्राफ पे प्लॉट हो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा PLT मतलब पाई प्लॉट, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट एंड यहाँ पे लिखूंगा प्लॉट फंक्शन। ठीक है, प्लॉट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद में यहाँ लिस्ट पास कर देता हूँ 1, 2, 3। ठीक है, ये लिस्ट क्लोज कर दी। मतलब एक तरीके से ये जो वैल्यू दे रहा हूँ मैं ये आपके ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड वाले में दे देता हूँ 4, 3, सपोज 2, ये मैंने दे दिया। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ कर देता हूँ PLT.show। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले कर देगा ग्राफ को। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको सेव करता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ग्राफ के नाम से कर देता हूँ graph.py। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, तो कुछ एरर आ रहा है, कहाँ एरर है? आई थिंक यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया है, ये कॉमा लगेगा। ओके, अब करते हैं इसको रन। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसने ग्राफ को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, जो वैल्यू मैंने दी थी वो वैल्यू यहाँ पे देखिए प्लेस हो गई है, इस तरीके से प्लेस होकर आ गई है वैल्यू। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो इस तरीके से आपका ग्राफ क्रिएट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिस्प्ले करा सकते हो, इस ग्राफ का टाइटल भी डिस्प्ले करा सकते हो। यहाँ पे देखिए किस तरीके से करेंगे उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ लिख देंगे PLT.title और इसके अंदर टाइटल दे दीजिए। सपोज मैं देता हूँ स्टूडेंट, सपोज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ क्रिएट, स्टूडेंट दे दिया। एंड इसके बाद में देता हूँ PLT.by लेवल और यहाँ देता हूँ सपोज ये बाई लेवल ही लिख देता हूँ यहाँ पे, बाई लेवल। ठीक, और यहाँ देता हूँ PLT.x लेवल और यहाँ देता हूँ सपोज x लेवल। ठीक है, आई थिंक लेवल की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, लेवल इस तरीके से आएगा, एल बाद में आएगा और यहाँ पे भी ये आएगा। ओके, अब इसको सेव करके रन कराता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ पे टाइटल आ गया है, स्टूडेंट जो मैंने टाइटल लिया था वो टाइटल आ गया है और बाई एक्सेस पे देखिए बाई लेवल लिखा हुआ आ रहा है, एक्स एक्सेस पे एक्स लेवल लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके उसको यूज किया जाता है प्रोग्राम में। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करके दिखाया और उससे एक सिंपल सा ग्राफ क्रिएट करके मैंने आपको दिखाया। ओके, तो आई होप आप लोगों को पाइथन लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड एक टॉपिक और है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि हमारा फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फ्रेमवर्क देखिए क्या होता है। फ्रेमवर्क इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज विच आर्किटेक्ट सम मोर कंपोनेंट्स। तो मतलब क्या है, फ्रेमवर्क जो होता है वो लाइब्रेरीज का ही कलेक्शन होता है। जिस तरीके से लाइब्रेरी पैकेज का कलेक्शन है उसी तरीके से फ्रेमवर्क जो है वो लाइब्रेरी का कलेक्शन होता है। एक फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकती हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं जेंगो जो है वो पाइथन का ही फ्रेमवर्क है जो कि आपको बहुत सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। ये मेनली वेब डेवलपमेंट के लिए होता है, मतलब वेब एप्लीकेशन अगर आपको डिजाइन करने हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे जेंगो। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो लाइब्रेरीज के ऊपर था। तो आई होप आप लोगों को लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।